नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस पावर ऑफ ट्रेडर चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 5 मिस्टेक ऑफ ट्रेडर, जो ज़्यादातर 5 गलती हर ट्रेडर करता है। तो गाइस आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि 5 गलती कौन सी हैं जो हर एक ट्रेडर करता है। तो गाइस सबसे पहली गलती जो है वो ये है, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो आपका व्यू या हर ट्रेडर का व्यू जो होता है, जो शॉर्ट टर्म में मुझे बहुत जल्द पैसा बनाना है कि मार्केट, शेयर मार्केट जो है या ऑप्शन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग जो है उससे बहुत जल्दी पैसा बनाना है। उनको लगता है कि शेयर मार्केट या पैसा बहुत आसानी से, और लाखों लोग कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, वहाँ बहुत आसानी से पैसा बन रहा है। तो हमारा व्यू सबसे पहला गलत क्या हुआ, पहली गलती हमारी ये हुई कि हमें बहुत शॉर्ट टर्म में, छोटे टाइम में, कम समय में जल्दी पैसा कमाना है। हम सीखते हैं नहीं, लर्निंग हम कुछ नहीं करते, नहीं हमें पता है रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, नहीं हमें ये पता है कि साइकोलॉजी क्या होती है। बस हमें ये लगता है कि प्रॉफिट कमाना है, बस हमें लगता है कि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं या 2 लाख रुपए हैं, हम उसको लाएंगे, उसे इन्वेस्ट करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे करें या डिलीवरी करें या स्विंग करें या हम ऑप्शन ट्रेडिंग करें, तो हम अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेंगे। हम सोचते हैं कि हमें पैसा कमाना है। हम सबसे पहले ये नहीं सोचते कि गाइस हमें पैसा कमाने के लिए पहले सीखना पड़ता है। अगर हम मान लो स्कूल में जाते हैं तो हमें पढ़ाई करनी पड़ती है 10 साल, उसके बाद हमें कोई कोर्स करना पड़ता है, वहाँ भी 2-3 साल देने पड़ेंगे जब हम जाके कोई जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब तो ट्रेडिंग में आप सीखते तो हो नहीं, और आपको पैसा कमाना शॉर्ट टाइम में। तो सबसे पहली गलती जो होती ये होती है एक ट्रेडर की, ये जल्दी पैसा कमाना है, पहली गलती हो गई। दूसरी गलती जो होती है कि हम सीखते नहीं हैं और हम चक्कर में पड़ जाते हैं कॉल टिप के, कि आप मुझे कॉल दे दो सर, मैं आपको कॉल दूंगा, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं आपको वहाँ बोलूँगा कि ये लेवल है, ये बाय कर लो और इसे सेल कर दो। सबसे बड़ी गलती ये हम यहाँ करते हैं, क्योंकि हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं कि वो हमें बताएँगे तो हम ये करेंगे। गाइस बहुत से ऐसे चैनल हैं, बहुत से ऐसे टेलीग्राम हैं जहाँ ये काम होता है। बट बहुत से ऐसे भी हैं जहाँ वो आपको सिखाते हैं ओनली। वो आपको जॉइन तो करेंगे बट वो आपको सिखाने के लिए करेंगे, वो आपको कोई लेवल नहीं देंगे। वो आपको लेवल ऐसे चार्ट पोस्ट कर देंगे, जो एक्शन लेना वो आपको लेना है। गाइस इस मार्केट में 100% कोई भी नहीं है, कोई भी 100% आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता, कोई भी, कि मैं आपको सिखा दूंगा। इस मार्केट में ओनली आप खुद हो जो ट्रेडिंग सीख सकते हो और कर सकते हो। बस आपको वो रास्ता बता सकता है कि ट्रेडिंग में कामयाब होने का ये रास्ता है। उस पर अगर आप चलोगे तो वो सक्सेसफुल आप होगे, ना कि वो आपको करेगा। अगर उस रास्ते पर आप चलोगे, गिरोगे, लॉसेस होंगे, प्रॉफिट होंगे, लॉसेस होंगे, फिर वो आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होएगी, वो आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, जिससे आप ट्रेडर बनोगे। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी। अगर आपको कॉल टिप नहीं लेनी किसी से, अगर आपको ज्वाइन करना तो लर्निंग पे ज्वाइन कर लो, लर्निंग के लिए। कॉल टिप के लिए कि सर आप 1 लाख कैपिटल में लेकर आ रहा हूँ, और वो बोलता है कि बंदा कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं दिन का आपको 20,000, 30,000, 50,000 तक का कमवा दूंगा। ऐसा बोलते हैं लोग कि मैं कॉल दूंगा कि सर ये कॉल है, इसको 200 रुपये बाय कर लो, 150 रुपये का स्टॉप लॉस है, मतलब 50 रुपये का स्टॉप लॉस है, 100 रुपये का टारगेट है, लगा दो। गाइस एक दिन तो आपका प्रॉफिट मिल जाएगा, 2 दिन मिल जाएगा, बट गाइस ये सोचो आप कब तक ये ऐसा करते रहोगे। और गाइस जो एक्चुअल में जो ये लेवल दे रहे हैं ना गाइस, वो भी खुद ट्रेडर नहीं है। अगर वो इतने बड़े ट्रेडर होते तो वो हमें कॉल टिप क्यों देते, वो खुद ही अपना 1 करोड़ लगा के 2 करोड़ बना लेते, वो हमारे पीछे क्यों रहते। गाइस वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो खुद एक रिक्स रिक्स लेना नहीं जानते, वो खाली रिवॉर्ड लेना जानते हैं कि गाइस हम आपको ज्वाइन कर लेंगे, प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका, उन्हें तो भाई चाहिए। तो क्योंकि वो रिक्स नहीं ले रहे, वो रिवॉर्ड के चक्कर में है। और गाइस ट्रेडिंग जो है वो रिक्स और रिवॉर्ड का खेल है। अगर आपका यहाँ रिक्स है ना 2 रुपए का, तो वहाँ 4 रुपए का आपका प्रॉफिट होगा, मतलब रिक्स और रिवॉर्ड का गेम है। गाइस सारा गेम जो है रिस्क और रिवॉर्ड का है। अब यहाँ रिस्क और रिवॉर्ड आप लोगे जब भी तो लोगे जब आपको नॉलेज होगी। आपको नॉलेज तो है नहीं, आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब आप यहाँ रिस्क ले रहे हो 2 रुपए का, तो वो आपको रिस्क आपका 2 रुपए का जाएगा, मगर 4 रुपए का आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा, जब आप सीखे हुए नहीं हो और आप लर्निंग नहीं कर रहे हो, एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये काम नहीं करना। दूसरी गलती हमारी ये हो गई। और तीसरी गलती ये होती है हमारी कि गाइस हमें पता नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है गाइस, मान लो आज हमने कमा लिए, सपोज दैट छोटा सा एग्जांपल लूंगा, आज हमने कमाए 1,000 रुपए ट्रेडिंग से, ठीक है। अगले दिन ही हम सोचते हैं कि हमने आज 1,000 कमा लिए, हम अगले दिन भी कहेंगे, सोचेंगे कि हमें अगले दिन भी ट्रेड करनी है और अगले दिन भी हमें
1000 कमाने हैं। बट गाइस आपको ये नहीं पता है कि कल को अगले दिन जब मार्केट ओपन होगी, क्या कल को मार्केट ट्रेड करने लायक है या नहीं है? ये आपको नहीं पता। ये आपको पता तब चलेगा जब आप मार्केट में टाइम दोगे, एक्सपीरियंस के साथ ट्रेड करोगे, जब आपको पता चलेगा कि किस दिन मार्केट ट्रेड करने लायक है और किस दिन मार्केट हमें ट्रेड नहीं करने देगी, किस दिन हमें ट्रैप करेगी मार्केट, और जो हमने आज 1000 रुपये कमाया है वो कल हमारा मार्केट वो 1000 भी लेकर जाएगी और प्लस 1000 रुपये और लेकर जाएगी। तीसरी गलती होगी गाइस। चौथी गलती गाइस हमारी ये है कि हमारी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं है। साइकोलॉजी बिल्ड नहीं है। साइकोलॉजी गाइस, अब बहुत से लोग बोलते हैं सर कि आप पेपर ट्रेडिंग करो। गाइस देखो, पेपर ट्रेडिंग हम करते हैं तो एक पेपर ट्रेडिंग में और एक रियल मनी में बहुत फ़र्क है, क्योंकि जहाँ आपको पेपर ट्रेडिंग में लॉस होता है ना, तो आप जब लॉस होता है, या लो मान लो आपने ट्रेड ली, आपने पेपर ट्रेडिंग में लॉस ले रखा कि मैं 40 रुपए का एसएल देने को तैयार हूँ पेपर ट्रेडिंग में। जब वो लाइव मार्केट में आपको लॉस होता है ना, और वो आपने 40 पॉइंट का आपने दे रखा एसएल पेपर ट्रेडिंग में, और आपने लाइव मार्केट में भी 40 का दे रखा है, और जब लाइव मार्केट में आपका 35 रुपए का या 30 रुपए का एसएल चला जाता है, तो आप वहाँ से कट करके निकल जाते हो, और पेपर ट्रेडिंग में आप निकलते नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे आपकी फेक मनी है। ओनली आपके माइंड में है वो, कि मैंने माइंड में दे रखा, कि वहाँ आपको लॉस नहीं हो रहा। जब आपको रियल में लॉस होएगा, आपको रियल में आपकी साइकोलॉजी वहाँ खराब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ आपको पेन होगा, गुस्सा आएगा, मेरा पैसा चला गया। तो गाइस, इससे भी आपको दूर रहना। गाइस आप स्टार्ट करो, छोटे पैसे से स्टार्ट कर लो, पेपर ट्रेडिंग करो गाइस। बट आप पेपर ट्रेडिंग भी क्यों कर रहे हो? आप रियल मनी से ट्रेड करो, बहुत छोटी क्वांटिटी ट्रेड करो, क्वांटिटी छोटी रख लो। आपको शेयर ट्रेडिंग करनी है तो आप एक शेयर से ट्रेड कर लो, एक शेयर पर 1 रुपये का लॉस हो जाएगा, 2 रुपये का होगा, 5 का हो जाएगा। वहाँ आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं होगी गाइस, वो साइकोलॉजी आपकी वहाँ बिल्ड होएगी। तो आपको चौथी गलती ये नहीं करनी है। और गाइस, पांचवी गलती सबसे बड़ी गलती है। पांचवी गाइस, वो गलती नहीं है, वो हम सोचते नहीं है। वो हर ट्रेडर सोचता नहीं है कि वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइस, पांचवी गलती है कि गाइस देखो, जब हम ट्रेड करते हैं तो हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब जो ब्रोकर है हमारा, जो हमारे ऑर्डर को पंच करता है, बाय और सेल करता है, वो ब्रोकर कौन है? क्या वो ब्रोकर आपसे चार्ज ले रहा है? कितना ले रहा है? ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गाइस सबसे बड़ा लॉस जो होता है वो एक ब्रोकरेज का भी होता है, जिसको हमें पता नहीं होता, जिस पे एक पर्दा डला हुआ कि हम सोचते नहीं कि ब्रोकरेज का कितना लॉस होता है। तो गाइस, जैसे कि मान लो हम ट्रेड करते हैं, स्टार्टिंग में हर बिगिनर स्टार्ट करता है ट्रेड, तो गाइस अगर आपको लॉस भी नहीं होगा, तो वहाँ आपको ब्रोकर जो ब्रोकरेज दे रहे हो, और अपना आप टैक्स दे रहे हो सरकार को, अपने जो है टैक्स लगते हैं सारे, तो आपको, अगर गाइस जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो दिन में कम से कम 5 से 6 ट्रेड भी करते हैं, तो गाइस आप कम से कम ब्रोकर को 200 से 300 रुपये दे दोगे। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं जब स्टार्टिंग में बिगिनर था, मुझे किसी ने नहीं बताया नॉलेज, अगर मुझे होती तो मैं अपना पैसा नहीं गंवाता। बट मैंने एक दिन अपना पीएनएल देखा खोल के और मैंने अपने चार्जेस देखे महीने के कि कितने चार्जेस में देख रहा हूँ, तो मैंने ऐसी अपने, मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने कम से कम ये सोच, मेरे कम से कम 2 साल में मेरे पता चला कि ये भी है, मतलब लॉस का कारण ये भी है। तो मैंने अपना पीएनएल देखा, उसमें देखा कि गाइस मैंने देखा एक महीने का स्टेटमेंट अपना कि मेरा चार्जेस कितने ब्रोकर, तो गाइस मैंने चेक करा कि इसमें 8,000 आते थे, 10,000 आते थे, 9,000, 7,000 ऐसे। तो मैं सोचता था यार, अगर मैं एक महीने में 8-9 हज़ार रुपये ब्रोकरेज दे रहा हूँ, तो साल के मैंने कितने दे दिए? अगर मैं 8,000 भी दूंगा तो साल के हो गए, मतलब 90,000 समथिंग हो गए, 1 लाख तो समथिंग हो गए, क्योंकि 8,000 से भी लाएंगे तो 80,000 हो गए, और 8-8 16, यानी कि 94,000 हो गए, 96 समथिंग। 1 लाख के समथिंग तो मेरी ब्रोकरेज ही होगी साल की, अगर मैं इतनी ब्रोकरेज पे करूँगा। तो गाइस सबसे पहले ध्यान रखना, अगर आप सीख रहे हो, बिगिनर हो, तो आप ऐसे ब्रोकर के साथ जाओ जहाँ कम से कम ब्रोकरेज हो और फ्री हो। और गाइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि अगर आपको फ्री ब्रोकरेज के साथ जाना है तो आपको कौन से ब्रोकर के साथ ट्रेड करनी है, जो बिल्कुल फ्री है। चाहे आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करो, या आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, या आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग करो, उसमें जो कुछ जीरो ब्रोकरेज है, जिसमें आपको ब्रोकरेज नहीं लगेगी तो गाइस 1 से 2 रुपए की बस पर ऑर्डर लगेगा, वो भी सरकार के जो टैक्स होते हैं वो लगेंगे 1 से 2 रुपए के मिनिमम, बहुत कम से कम ब्रोकरेज, बस 1 से 2 रुपए के टैक्स लगेंगे, वरना जीरो बिल्कुल ब्रोकरेज, यानी कि पर ऑर्डर पे आपके बस 1 से 2 रुपए लगने वाला, वो भी सरकार के जो टैक्स होते हैं वगैरह। कि गाइस मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ
खैर मैं तो अब यूज़ करता हूँ जीरोधा या एंजल वन। बट अगर गाइस आपका बजट इतना नहीं है और आप बिगिनर हो, तो आप मेरी सजेशन से आप स्टार्टिंग में जीरो ब्रोकर के साथ जाओ, क्योंकि काफ़ी ब्रोकर हैं ऐसे जीरो, जो बिल्कुल जीरो हैं। उनका आप साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और आप जीरो ब्रोकर के साथ जा सकते हो। तो गाइस सबसे जो मुझे अच्छा लगा, मैंने यूज़ किया है, वो है कोटक सिक्योरिटी का जो ऐप है, कोटक कोटक स्टॉक ट्रेडर जो है कोटक का, वो जीरो ब्रोकरेज के साथ है। उसमें हम 299 में, मतलब 300 रुपये में 1 साल, 1 साल के लिए, सॉरी, 1 साल के लिए ले सकते हैं, मतलब प्लान उसमें 299 में 1 साल के लिए हम ले सकते हैं, जिसमें हम 1 साल तक हमें बिल्कुल फ्री ट्रेड करेंगे हम। तो गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ, मैंने अपनी जर्नी में कितना लॉस देखा है मार्केट में, और क्या मुझे अब क्या एक्सपीरियंस है। तो गाइस मैंने स्टार्टिंग में 1 साल में 3 लाख रुपए ख़त्म कर दिए थे मैंने, 3 लाख रुपए 1 साल के अंदर। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताओ, आगे आप वीडियो बोलोगे तो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में आपको मैं अपना पीएनएल दिखा दूंगा एंजल वन का, जिसमें मुझे 3 लाख का नुकसान, मुझे 3 लाख का लॉस है ओनली समथिंग 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर मैंने लॉस कर दिया इतना। फिर मैं अपना पीएनएल चेक करता था कि मैं लॉस में हूँ, प्रॉफिट में हूँ। मैं देखता था कि मैं इस महीने कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। तो फिर गाइस मैंने ये देखा कि मैं लॉस कर रहा हूँ। फिर मैंने इस पे साइकोलॉजी अपनी बिल्ड करी। अगले साल मैंने अगले साल फिर मैंने स्टार्ट करा कि मुझे अपना ब्रोकर चेंज करना है। पहले तो फ्री ब्रोकर के साथ जाना है, और उसके बाद मुझे क्वांटिटी तो लेनी नहीं है। अगर मुझे ट्रेड करनी है तो मैं एक लॉट से ट्रेड करूँगा, और लॉसेस तो कम लूँगा और प्रॉफिट करूँगा बड़े। मतलब यानी कि अगर मैं 10 रुपये का लॉस लेने को तैयार हूँ, यानी मान लो किसी भी स्टॉक में या ऑप्शन में अगर मैं 10 रुपये का एसएल देने को तैयार हूँ, तो वहाँ मैं कम से कम 20 रुपये का टारगेट या 30 रुपये का टारगेट लेके निकलूँगा, इससे कम नहीं निकलूँगा गाइस। अगर मान लो मैं किसी भी ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मैं वहाँ 40 रुपये का एसएल देने को तैयार हूँ, तो वहाँ 40 से 80 या 120 पॉइंट मुझे कैप्चर करने हैं। तो जब ही जाके हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो मैंने 1 साल तो मैंने वहाँ 3 लाख ख़त्म कर दिए। दूसरे साल मैंने आया तो मैंने बहुत छोटे कैपिटल से स्टार्ट किया, 10,000 मैंने अकाउंट में डाले, और मैंने सोच लिया कि 10,000 में ये कितने, मुझे ये मैंने ये सोच रखी थी कि ये 10,000 मुझे कमाने नहीं है इनसे, बट मुझे ये सोचना कि मैं इन 10,000 को कब तक सेव रखता हूँ अपने अकाउंट में, क्या महीने तक मुझे इन्हें अपने अकाउंट में सेव रखना है। कमाना तो दूर की बात, आप जितना पैसा ला रहे हो वो आप उतना इतना सेव करके रख लो, मतलब रख के दिखा दो, मैं मान जाऊँ आपको। अगर आप सीखे हुए नहीं हो तो आप कमाना दूर की बात, आप रख के दिखा दो इतना पैसा कि मैंने इतना डाला था उतना है या नहीं है। और ट्रेड आप करना, कंटिन्यू ट्रेड करनी है, नहीं ट्रेड नहीं करनी। तो फिर गाइस मैंने 10,000 अपने अकाउंट में डाल ले, और मैं कंटिन्यू ट्रेड करता रहा। तो मैंने एक महीने अपना कैपिटल को 10,000 से 12-13,000, 4-5,000 रुपये ना बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद अगले ही महीने मैंने उसको जो कमाया था, जो 4-5 मैंने अपने 10,000 से कमाया था, वो मैंने उसको वहीं गँवा दिया, और जो बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट आ गया 10,000 रुपए। उससे अगले महीने मैंने फिर ट्रेड करी, तो मैंने जहाँ 10,000 था वो कैपिटल मेरा और डाउन आ गया, 3,000 रुपए कम हो गए उसमें से। फिर मैंने अपने साइकोलॉजी बिल्ड करी, फिर मैंने जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेड करी। तो दूसरी साल मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ मुझे, बस लॉसेस हुए, बट वो छोटे लॉसेस हुए। जहाँ मेरी समझ लो कि मैंने लॉस तो हो रहे थे, बट मैं सोच रहा था कि ये मेरी ओनली मार्केट में लर्निंग के लॉसेस हो रहे हैं। यानी कि अगर आपके एक महीने में 1 से 2,000 या 3,000 का भी लॉस हो रहा था, मुझे इतना ही लॉस हो रहा था, 3,000 समथिंग का लॉस होता था जीरो ब्रोकर के साथ। अगर ब्रोकरेज लगाओगे तो फिर ज़्यादा बैठता है लॉस की। ब्रोकरेज तो देखो वो तो किराया जाना ही जाना है। तो 3,000 का लॉस होता था महीने का। फिर अगले महीने मैंने स्टार्ट करा था, फिर लॉसेस बंद हो गए। गाइस अगर आप छोटी क्वांटिटीज करते हो ना, तो आप उसमें आप सीखते हो, क्योंकि जब हम क्वांटिटी ज़्यादा ले लेंगे तो उसमें हम सीखते नहीं हैं। तो गाइस, तो अगले साल मैंने उसको लॉसेस को अपना कम कर दिया, और भैया तीसरे साल जब मैंने स्टार्ट किया, तो गाइस तीसरे साल ही मैंने कमाना स्टार्ट नहीं किया था, मैंने तीसरे साल भी लर्निंग की थी। फिर मुझे समझ आ गया था कि मार्केट में जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, जो दिन का लाख कमा रहे हैं या दिन का करोड़ भी बना रहे हैं, तो गाइस वो करोड़ ऐसे नहीं बना रहे, उनको टाइम हो चुका है मार्केट में बहुत। उन्हें 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 नहीं, उन्हें गाइस 10-10 साल मार्केट में हो चुके हैं, 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, जब जाकर ट्रेडर वो पैसा बना रहे हैं। और गाइस मुझे बता दो, आप जो बंदा 20 साल के एक्सपीरियंस में आज कमा रहा है, आप 1 साल के एक्सपीरियंस या 5 महीने के या 2 साल के एक्सपीरियंस उस जैसा पैसा कैसे कमा लोगे?
तो मैंने अपने माइंड में यही सोच लिया था कि बस मुझे खाली सीखना है और कमाने के बारे में मुझे सोचना नहीं है। पहले मुझे सीखना है, ट्रेडिंग भी मुझे करनी है, ये नहीं कि मैं पेपर ट्रेडिंग करूँ, मुझे ट्रेडिंग भी करनी है, सीखना भी है मुझे, बट मुझे कमाना नहीं है, अपने कैपिटल को सेव करके रखना है। जितना मेरा कैपिटल है, अगर मैं कमाऊँगा नहीं तो गँवाऊँगा भी नहीं। अगर मैंने आज 500 कमाई, अगर मेरा कल 500 का लॉस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कोस्ट टू कोस्ट रहूँगा, बट मैं सीखूँगा। अरे जो जहाँ मुझे लॉस होगा, बाद में मैं देखूँगा कि मुझे लॉस क्यों हुआ और प्रॉफ़िट हुआ तो क्यों हुआ। बट हमें ट्रेड करनी, ये नहीं कि गाइस हमें ट्रेड नहीं करनी। अगर गाइस आप ट्रेड नहीं करोगे ना, ऐसे करने का, तो आप पेपर ट्रेडिंग करने से आपकी वहाँ साइकोलॉजी फिर दोबारा खराब होगी। जब आप दोबारा गाइस, लाइव मार्केट में और पेपर ट्रेडिंग में बहुत अंतर होता है। कहते ना है, रियलिटी में और फेक में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग एक फेक है, वो हमें पर्दा डाल देती है हमारी सच्चाइयों पे, हमारी साइकोलॉजी पे। बट जब हम लाइव मार्केट में आती है ना गाइस, अगर आपको ट्रेड लेती है 1000 का प्रॉफिट हो रहा है और तुरंत वहाँ आपको लॉस हो गया 1000 रुपये का, तो वहाँ आप कट करके निकल जाओगे। और गाइस वही ट्रेड फिर दोबारा ही वो जहाँ 1000 का प्रॉफिट था, वहाँ 2000 का प्रॉफिट देके जाएगी। बट गाइस ये पेपर ट्रेडिंग करो तो वहाँ आपको अच्छा लगेगा, और लाइव मार्केट में आप वहाँ कट करके निकल जाओगे, क्योंकि वो आपकी साइकोलॉजी लाइव मार्केट से ही बिल्ड होती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और गाइस आगे हम बात करेंगे। अगर गाइस आपको मेरी बातों से थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरी बात आपको लगी हो अच्छी या इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको मेरी बात, या आपको लग रहा हो कि मेरी नॉलेज से आपको कुछ अच्छा लग सकता है, तो मैं गाइस आपका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, अगर आपको लग रहा है तो। वरना गाइस ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई मेरी बात गलत लगी तो आप मुझे कमेंट में ही बता सकते हैं कि आपकी सर ये बात गलत है, जिस पे मैं आगे अपना सुधार कर लूँगा। तो गाइस अगर आपको हमारे साथ सीखना है, गाइस देखो मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, मेरा कोई कोर्स बेचना है गाइस। अगर आपको सीखना है मेरे साथ, तो गाइस जैसे कि मान लो आप बिगिनर हो, गाइस अगर आप अच्छे खासे ट्रेडर हो, 3-4 साल 5 आपको एक्सपीरियंस, तो गाइस मैं आपको सजेशन नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस आप क्या पता मुझसे भी ज़्यादा जानते हो। तो गाइस अगर आपको सीखना, जो बिगिनर हैं जिनको रियल में सीखना है, या किसी को लगता है कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, तो गाइस आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, नहीं मैं आपसे कोई अपना सब्सक्रिप्शन लेने को कह रहा हूँ कि आप मुझे कोर्स खरीद लो, मेरा कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो गाइस आपको मेरे साथ अगर ज्वाइन होना है तो गाइस, तो मैंने आपको बीच में बताया था कि आप फ्री ब्रोकर के साथ जा सकते हो अगर आप बिगिनर हो। तो गाइस मैं आपको, अगर आपको जुड़ना है तो अगर आप हमारे लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट, डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं फ्री ब्रोकर में। वो अपना आप कहीं से भी खोल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर गाइस आपको लगता है कि आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो, तो आप गाइस हमारे लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, या आप फ्री ब्रोकर में करो या आप एंजल में करो, वो आपकी मर्जी है, आप जिसमें करो। तो आप हमारे साथ, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगे, तो आपको हम लाइफ टाइम के लिए अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, मतलब व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, जहां आपको जो भी आपको नॉलेज चाहिए, आपको ट्रेडिंग के बारे में जो भी आपको नॉलेज चाहिए या आपको जानकारी चाहिए, तो आप वहाँ अपना एक टेक्स्ट मैसेज वो लिख के टाइपिंग करके भेज सकते हो, जहाँ आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसके बारे में। और गाइस ये नहीं है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको मैं टिप खोल दूंगा। गाइस मैंने शुरू में ही बताया था कि वो गलती नहीं करनी है। मैं आपको लेवल दे सकता हूँ, जैसे मान लो चार्ट में मैंने लेवल बना रखे हैं, मैं अपने ग्रुप में ये लेवल डाल सकता हूँ, या आपको पर्सनल अपना व्हाट्सअप उसमें डाल सकता हूँ, जहाँ आप अपने अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको ओनली लर्निंग करवा सकता हूँ, ये नहीं कि मैं आपको टिप खोल दूंगा। तो आप गाइस वहाँ से अपना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एंजल वन का, और आप कोटक सिक्योरिटी, मतलब जो जीरो है, जीरो ब्रोकरेज का है, उससे आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहां आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है हमारे लिंक से। और आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद, आपको फर्स्ट ट्रेड करने के बाद, आपको हमें फर्स्ट ट्रेड करके अपना मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, नाम, और अपनी फर्स्ट ट्रेड करने के बाद स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप सेंड कर देना, जो आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दूंगा। उसके बाद आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। गाइस हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।